प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम संस्कृत में पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वंदना। आप अपनी किताब में देख सकते हैं पेज नंबर 1। स्क्रीन पर भी आपको पहला पेज दिख रहा होगा। इस पाठ में जो श्लोक है, सबसे पहले मैं उसका वांचन करूंगा, आपको उसका अनुवाद भी बताऊंगा और उसका स्वाध्याय भी कराऊंगा। परंतु इसके लिए जरूरी है कि आप यह जो वीडियो है वो पूरा देखिए, ठीक है। स्क्रीन पर पेज नंबर 1 दिख रहा है। उसके बाद आगे जो पहला श्लोक है उसको मैंने जूम करके यहाँ पर रखा है, तो मैं जब पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप सही तरह से सुनते हैं तो ही आप उसका सही तरह से वांचन कर सकेंगे। कोई भी भाषा हो, जरूरी है कि हम उसका सही तरह से सही उच्चारण करके वांचन करें, और उसके लिए जरूरी है कि हम उसे सही तरह से सुने। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पाठ में यह जो श्लोक है उसमें गुरु को ईश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। पहले ब्रह्मा अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु अर्थात गुरु विष्णु है, गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु महादेव शंकर है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव शंकर है और गुरु साक्षात परमात्मा है। उस गुरु को नमस्कार हो। यह इस श्लोक का अर्थ होता है। आप एक एक शब्द का अर्थ भी नीचे देख सकते हैं, आपकी किताब में भी, और आगे भी मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट है वह रखा है। अभी जो आपकी स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है उसमें यह श्लोक और उसका अर्थ दोनों लिखा है। एक एक शब्द का भी अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव शंकर है और गुरु साक्षात परमात्मा है। उस गुरु को नमस्कार हो। श्लोक नंबर 2 जो है अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर हम यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ देखने जाएं तो वक्रतुंड अर्थात टेढ़े मुख वाला, महाकाय अर्थात विशाल काया वाला, बहुत बड़ी काया वाला, सूर्यकोटि समप्रभ, सूर्यकोटि समप्रभ अर्थात करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाला। यहाँ पर ये सभी जो विशेषण है भगवान गणेश के लिए, गणपति बापा के लिए उपयोग किए गए हैं। तो इसका अर्थ होता है, हे टेढ़े मुख वाले, विशाल काया वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले गणपति। आगे लिखता है, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात मेरे सभी कार्यों में हमेशा मुझे विघ्न रहित बनाओ। अर्थात हे देव, मुझको सभी कार्यों में सदा निर्विघ्न करो, अर्थात मेरे सभी कार्य जो हैं वह बिना किसी रुकावट के पूरे करो। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर कोई शुभ प्रसंग होता है, जैसे कि विवाह, तो उसका पहला निमंत्रण जो होता है, निमंत्रण पत्रिका जो है वह गणपति के मंदिर में दी जाती है। वह इसी आशय से दी जाती है कि हमारा जो कार्य है वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। तो यहाँ पर वही प्रार्थना भगवान गणेश से की गई है। आप इसका अनुवाद और यह जो श्लोक है और उसका एक एक शब्द का अर्थ अभी आपकी स्क्रीन पर जो है पेज, उस पर आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा और अंतिम श्लोक जो है इस पाठ का, वो सरस्वती माता को लेकर है।
लिखता है, नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी, विद्या आरंभम करिष्यामि, प्रसन्ना भव सर्वदा। यहाँ पर सरस्वती माता को नमस्कार कर रहे हैं। जो शारदे लिखा है ना, शारदे, यह सरस्वती माता का ही एक और नाम है। और आगे लिखता है वीणा पुस्तक धारिणी, अर्थात वीणा और पुस्तक धारण करने वाली। आपने सरस्वती माता के जो चित्र हैं या मूर्ति है उसमें देखा होगा कि सरस्वती माता के हाथ में वीणा और पुस्तक होती है, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए। तो यहाँ पर वही कहा जा गया है कि नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, अर्थात हे वीणा और पुस्तक धारण करने वाली देवी शारदा। देवी शारदा अर्थात देवी सरस्वती। विद्या आरंभम करिष्यामि, प्रसन्ना भव सर्वदा। मैं विद्या आरंभ करूँगा, तुम हमेशा मुझ पर प्रसन्न रहना। अर्थात यहाँ पर ये अर्थ होता है कि जब भी मैं अभ्यास करूँगा विद्या या उसको लेकर जो भी कार्य कर रहा हूँ तो वह संपन्न हो, उसके लिए तुम हमेशा मुझ पर प्रसन्न रहना, मेरे पर कृपा बनाए रखना। अभी आपके स्क्रीन पर इसी श्लोक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, उसका भावार्थ जो है वह बताया गया है। ठीक है, तो आप सभी को अपनी पक्की कॉपी में सबसे पहले पाठ का नाम आज की तारीख में लिखना है, एक एक श्लोक और उसका अनुवाद आपको लिखना है। लिखते समय यह ध्यान रहे कि सुवाच्य अक्षर हो। उसके बाद किताब में टिप्पणी बताई गई है, वह भी आपको सुवाच्य अक्षरों में लिखनी है। ठीक है, अभी आपकी पुस्तक में इसके बाद कोई काम नहीं है। यहाँ पर यह पाठ पुस्तक के अनुसार पूरा होता है, परंतु मैं आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न करवा रहा हूँ, वह भी अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जहाँ पर लिखा है विशेष प्रश्नोत्तर। यहाँ पर कुल 6 प्रश्न हैं। अभी जो पेज है उस पर कुल 4 प्रश्न और उसके उत्तर दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी प्रश्न पढ़ रहा हूँ और उसके उत्तर भी पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यह सभी प्रश्नोत्तर भी आपको अपनी फेयर नोट में, आपकी पक्की कॉपी में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। ठीक है, वैसे यह भले संस्कृत है पर संस्कृत में आपको अभी प्रश्न और उत्तर लिखने नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर है वह प्रश्न भी हिंदी में लिखना है और उसका उत्तर भी हिंदी में ही लिखना है। पहला प्रश्न है, कैसे गुरु को नमस्कार किया गया है? तो पाठ के आधार पर इसका उत्तर हो रहा है ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वरूप तथा साक्षात परमा स्वरूप गुरुदेव को नमस्कार किया गया है। मैं वापस पढ़ रहा हूँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वरूप तथा साक्षात परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को नमस्कार किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वक्रतुंड महाकाय, इस श्लोक में गणपति के 3 विशेषण कौन से हैं? अब विशेषण अर्थात गणपति बापा के लिए और कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो इसका जवाब होगा वक्रतुंड महाकाय। इस श्लोक में गणपति के लिए वक्रतुंड, महाकाय और सूर्य कोटि समप्रभ, ये 3 विशेषण जो हैं वह प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, अर्थात इन 3 शब्दों का उपयोग जो है गणपति के लिए उपयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 3, वक्रतुंड महाकाय, इस श्लोक में भक्त गणपति को क्या प्रार्थना करता है? तो इसका उत्तर होगा वक्रतुंड महाकाय, इस श्लोक में भक्त गणपति को प्रार्थना करता है कि हे देव, मेरे सभी कार्यों में मुझे निर्विघ्न बनाओ, अर्थात मेरे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे करो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, देवी सरस्वती
ने क्या धारण किया है? जवाब होगा देवी सरस्वती ने वीणा और पुस्तक धारण किया हुआ है। अभी यहाँ पर अगला पेज है, वहाँ पर प्रश्न नंबर 5 और 6 है। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 जो है वह है, देवी सरस्वती को नमस्कार करके विद्यार्थी क्या करेगा? इसका उत्तर होगा देवी सरस्वती को नमस्कार करके विद्यार्थी विद्या ग्रहण करना प्रारंभ करेगा। ठीक है। और आखिरी प्रश्न जो है इस पाठ का वह है, विद्यार्थी देवी सरस्वती को क्या करने के लिए प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है विद्यार्थी देवी सरस्वती को हमेशा अपने ऊपर प्रसन्न रहने के लिए प्रार्थना करता है। तो बच्चों, आज हमने ये जो पहला पाठ किया वह पूरा आप सुवाच्य अक्षरों में लिखिएगा, तीनों श्लोक लिखिएगा, इसका अनुवाद करिएगा, टिप्पणी लिखिएगा और बाद में जो मैंने आपको अभी प्रश्नोत्तर कराए वह भी आप लिखिएगा और अपनी पक्की कॉपी जो है वह तैयार करिएगा। ठीक है। आपने यह पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच।